नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हूँ पुस्तक और उनके लेखक से बनने वाले 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, जो आने वाली यूपी परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आपको अपने सभी छोटे भाइयों के बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। मुझे आशा नहीं, आपसे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत, यानी आपको बतानी लेखक और उनकी रचना इनमें से कौन सी गलत है। तो बोलगाग से गंगा, ये राहुल साकृत्यायन की ये बिल्कुल सही रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की ये भी सही है। आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद की ये भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इनमें से कवि और उनकी रचना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना सही है। शब्द रसायन, ये देव की रचना ये सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना ये भी सही है। उद्धव शतक, ये भारतीय नवरचन की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया, तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अन्याय से अन्याय आत्मकथा किसकी है। अन्याय से अन्याय ये आत्मकथा, तो ये आत्मकथा प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाशन वर्षा की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ऐसी हरिवंश राय बच्चन ने रचना लिखी और उस रचना का प्रकाशन किस वर्ष में किया है। तो शुरू से लेकर उनके अंत तक की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो उनकी सबसे पहले रचना आई थी मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये वाक्य है रैदास का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर है वो कौन सी भाषा की रचना है। तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं केशव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। तो यह किसकी काव्य पंक्ति है। निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति के मूल, तो यह काव्य पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था, तो ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भक्ति काल को स्वर्ग युग सर्वप्रथम किसने कहा है। तो भक्ति काल को स्वर्ग युग सर्वप्रथम, तो ये सर्वप्रथम कहा है ग्रेसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर ये संज्ञा दी थी
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला आपके सामने, अंगवधु किस कवि की रचना है? तो अंगवधु किस कवि की रचना है? तो ये रचना है दादू दयाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो उद्दंड मार्तंड का प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? तो ये है कवि वचन सुधा और हिंदी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 12 बरस लो कुकर जीव अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकर जीव और 13 बरस लो लिए जिये सियार, यह काव्य रचना है। तो ये रचना है जगनिक की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता यह किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है लेखक और उनकी रचनाओं का? तो रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई, ये सत्य है। अशोक के फूल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी, ये भी सही है। जबकि स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख असुवन पोछत उधर गात सही, किसकी पंक्ति है? तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है मीराबाई की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, सूफी संतों की शैली है। तो सूफी संत इनकी शैली कौन सी है? तो इनकी शैली है मसनबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 80 घाट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। 100 अजान एक सुजान इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए? तो किस वर्ष मिला था ये आपको बताना है। तो ये मिला था सन 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आदिकाल की रचना है, तो इनमें से कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? तो इनमें से खुमाण रासो जो रचना है वो आदिकाल की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। काहे री नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नालिनी सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है?
तो इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन हैं? तो आचरण की सभ्यता, इसके निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपन्यास एवं विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है, यानी कौन सा असंगत युग्म है इन चारों में से? तो इनमें से जो वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लुक्टी अरु कमरिया पर राज तिहुई पुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है रसखान की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो इनमें से कौन से हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो इनमें से जो नावादास है ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूषण किस काल के कवि हैं? तो जो भूषण जी हैं ये रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।